जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज फिर हाजिर हैं हम लेकर एक नए और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यज्ञ व्यवस्था के बारे में, यज्ञ परंपरा। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हम देने वाले हैं पूरी और सटीक जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यज्ञ परंपरा के बारे में पिछले कंटेंट्स में ही बताया था। यदि आप लोगों ने वो कंटेंट्स नहीं देखा है तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये बात थोड़ी बहुत पिछले कंटेंट्स में ही बताई थी, ठीक है। तो आज पूरी तरीके से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो यज्ञ परंपरा है ये हमारे वैदिक काल से ही चली आ रही है। ये परंपरा जो थी हमारे वैदिक काल से ही प्रचलन में थी। समाज जो था ये यज्ञ और अनुष्ठान को तो मानता था, लेकिन जो उस समय का समाज था उसमें सरलता थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना पिछले कंटेंट्स में कि ऋग्वेद वैदिक काल में, समझिए कि ऋग्वेद वैदिक काल तक तो वहाँ तक ठीक था, क्योंकि उस समय न कोई मंदिर था, न कोई मस्जिद था, न कोई गुरुद्वारा था, ठीक है। कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं मिलता है। तो जो समाज होगा वो कैसा होगा? कर्म कांड नहीं थे, ठीक है। कर्म कांड नहीं थे तो यज्ञ अनुष्ठान का भी महत्व कम होगा, ठीक है। और उस समय न कोई पुजारी था, मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था, तो पुजारी कौन होगा, पूजा कौन करवाएगा, ठीक है। तो उस ऋग्वेद वैदिक काल में जो समाज था उस समय इन कर्मकांडों को, ठीक ना, यज्ञ अनुष्ठानों की महत्वता कम थी। यदि लोग यज्ञ अनुष्ठान ही करते थे तो स्वयं से कर लेते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऋग्वेद वैदिक काल तक जो समाज था वो एकदम सरल रूप से था। कर्मकांड नहीं होने के कारण यज्ञ और अनुष्ठान थे बहुत सरल रूप से हो जाता था। लोग अपने घर पर ही यज्ञ अनुष्ठान कर लेते थे, पुरोहितों की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था उत्तर वैदिक काल जैसे आती है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में पंडित और पुरोहितों का बोलबाला ज़्यादा हो गया। उन्होंने समाज में ऐसी अवधारणा को पैदा कर दिया, ठीक है, कि यज्ञ और अनुष्ठान को ही लोग क्या समझने लगे, अपने इच्छा पूर्ति का मार्ग, रास्ता समझने लगे, ठीक ना, युक्ति समझने लगे। लोग छोटी छोटी इच्छाओं के लिए भी क्या करने लगे, यज्ञ और अनुष्ठान करने लगे। इसलिए उत्तर वैदिक जो काल था उसमें इन यज्ञ और अनुष्ठानों की महत्वता काफ़ी बढ़ गई थी। पुरोहित और पंडित लोग जो थे कर्मकांडों को इतना बढ़ा चढ़ा कर बता दिए थे, ठीक है, जिससे लोग क्या हुए थे, काफ़ी प्रभावित हुए थे और पंडितों को यज्ञ अनुष्ठान का प्रतिनिधि समझते थे कि बिना यज्ञ किए अपने इच्छाओं की पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, और इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें किसी पुरोहित की आवश्यकता है, किसी पंडित की आवश्यकता है। क्योंकि वो खुद को, जो इस पंडित लोग थे, जो पुरोहित लोग थे, वो खुद को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को बताते थे समाज में। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, समाज जो था उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद वैदिक काल में तो ठीक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों की प्रधानता आ जाने के कारण यज्ञ जो थे, अनुष्ठान जो थे, पूजा पाठ जो थे, ये महत्वपूर्ण हो गए थे समाज में। और उत्तर वैदिक काल में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो राजा थे, राजा होते थे, वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ललायत होते थे। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, दूसरे राज्य पर आक्रमण करते रहते थे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे यज्ञ और अनुष्ठान होते थे जो उनकी शक्ति का और उनके कृति का, ठीक ना, सूचक होता था। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे यज्ञ थे जो समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते थे। समाज को एक संदेश देने का भी वो काम करता था, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए, अपनी कृति को प्रतिष्ठित करने के लिए भी वो महत्वपूर्ण था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, 5 लगभग 4 समझिए, ऐसे तो बहुत सारे यज्ञ होते थे। छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी यज्ञ किया जाता था, छोटे छोटे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता था। जैसे पंच महायज्ञ हो गया, ठीक ना, उसमें ऋषि यज्ञ हो गया, मतलब बहुत सारा यज्ञ। लेकिन समाज में जो था मुख्य रूप से 4,
ठीक है, 4 ऐसे यज्ञ होते थे जो महत्वपूर्ण था समाज में। 4 ऐसे यज्ञ होते थे जो महत्वपूर्ण था। आज मैं उसको बारी बारी से फुल डिस्कस करके उसको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पिछला वीडियो में हम बताने वाले थे पिछले कंटेंट्स में, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने ये इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम लोग पूरी तरीके से इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर कौन सा यज्ञ है स्टूडेंट्स? 4 ही ऐसे यज्ञ हैं जो क्या है, समाज में उस वक्त महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहले यहाँ पर राजसू यज्ञ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राजसू यज्ञ, ठीक है स्टूडेंट्स। राजसू यज्ञ। दूसरे नंबर पे था अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तीसरे नंबर पे था हमारा वाजपेय यज्ञ। और चौथे नंबर पे यहाँ पर अग्निष्ठोम यज्ञ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मुख्य रूप से समाज में, ठीक ना, मुख्य रूप से ये यज्ञों को किया जाता था, इसका प्रावधान था। अब मैं बारी बारी से इसको डिटेल से मैं बताता हूँ ये यज्ञ उस समय उस समाज में इतने महत्वपूर्ण क्यों थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये राजसू यज्ञ के बारे में। राजसू यज्ञ, तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते राजसू यज्ञ, यानी कि राजकाल से क्या है, संबंधित है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये राजसू यज्ञ होता था, ये यज्ञ जब किसी राजा को सिंहासन पर बैठाया जाता था उस वक्त ये यज्ञ किया जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। जब किसी राजा को सिंहासन पर बैठाया जाता था उस वक्त इस यज्ञ को किया जाता था बहुत सारे मंत्रों के उच्चारण के साथ। मैंने बताया था ना, बहुत सारे मंत्र संग्रहित थे, ठीक है। मैं वेद के बारे में आप लोगों को बताया था, उस वक्त बताया था कि मंत्रों का बहुत ज़्यादा संग्रह था उस वक्त, ठीक है। तो आप लोग पिछला कंटेंट्स देखिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी उसमें। तो स्टूडेंट देखिए, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण के साथ ये राजसू यज्ञ किया जाता था, जिसमें राजा को सिंहासन पर जब बैठाया जाता था उस वक्त ये यज्ञ किया जाता था। अब यह मान्यता थी स्टूडेंट्स कि यदि कोई राजा इस यज्ञ को करते हुए यदि सिंहासन पर बैठता है तो उसे एक दिव्य, ठीक है, दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है और वो सीधे ईश्वर के संरक्षण में चला जाता है, जिसे वो एक शक्तिशाली और महान कीर्तिवान राजा की उपाधि से वो धारण कर सकता था, ठीक ना, चक्रवर्ती सम्राट बन सकता था। यदि कोई राजा शक्ति के बल पर किसी सिंहासन पर अधिकार करता था और वो राजसू यज्ञ नहीं करता था तो उसका राज्यकाल अल्पकाल तक माना जाता था, ठीक है। तो इतिहास में ये अवधारणा थी। अब ये होता था नहीं होता था ये तो उस समय के, ठीक ना, जो पंडित थे, जो लोग थे वो जानते होंगे, लेकिन जो हमारे वेद में वर्णित है वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो राजसू यज्ञ था ये क्या था, जब सिंहासन पर किसी राजा को प्रतिस्थापित किया जाता था, बैठाया जाता था, तो उस वक्त इस यज्ञ को किया जाता था। और ये सीधे ये बात मान्यता थी कि लोग कहाँ चले जाते थे उस वक्त, वो राजा ईश्वर के संरक्षण में चला जाता था, जिसका राज्यकाल समृद्धि और शक्ति से परिपूर्ण हो जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारा ये जो राजसू यज्ञ था। इसलिए समाज में देखिए ये जितने भी ये चारों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो चारों तो महत्वपूर्ण थे समाज में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो 2 है, ठीक ना, हमारा राजसू यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने बताया अभी राजसू यज्ञ, ठीक ना, ये जब राजा को सिंहासन पर बैठाया जाता था तब होता था। तो ये तो एक महत्वपूर्ण बात थी। राजा एकदम पूरे समाज जो था उस वक्त, उसका राज्य जो था, सभी लोग बड़े धूमधाम से इस चीज़ को देखते होंगे कि हाँ इसको बैठाया जा रहा है, ये हमारे अब का राजा, हमारे समाज का राजा ये होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, ठीक ना, ये क्या किया जाता है, इस यज्ञ को पूरा किया जाता था।
ठीक है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इन सभी, ठीक है, इन सभी यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था ये हमारा अश्वमेध यज्ञ। ये आप लोग देख रहे होंगे, इन सभी चारों यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण समाज में यही अश्वमेध यज्ञ था। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, रामायण पुराण के बारे में, ठीक ना, जाना होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें श्री राम जो थे, ठीक है, लास्ट में एक अश्वमेध यज्ञ कराए थे ना स्टूडेंट्स, जिसमें लव कुश की बात आ जाती है। आप लोगों ने प्रचलित वो धारावाहिक देखी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसमें ये अश्वमेध यज्ञ था, ये शक्ति की प्रतीक होती थी, ठीक है। ये राजा द्वारा, ठीक है, अपने कीर्ति को, अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए यह यज्ञ करवाता था। यह यज्ञ समाज में इतना महत्वपूर्ण था, ठीक ना, कि राजा जो होते थे, ठीक ना, कि कितना शक्तिशाली है राजा के शौर्य शक्ति की, ठीक ना, इसमें जानकारी मिलती थी कि राजा जो था वो कितने शक्तिशाली है। चक्रवर्ती बनने के लिए, ठीक ना, जो राजा होते थे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, ठीक है। आसपास के जितने भी राजा राज्य होते थे उसको भयभीत करने के लिए भी ये अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए, अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए इस यज्ञ का प्रावधान किया गया था, जिसमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण के साथ ये कई दिनों तक, लगभग 2 वर्षों तक ये यज्ञ चलता था, ठीक है। और इसमें एक अश्व, देखिए ये नाम से पता चल रहा है ना, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्व की बात आती है। इसमें एक अश्व छोड़ा जाता था, ठीक ना, उस राजा के नाम पर। और वो घोड़ा जहाँ तक, ठीक ना, जिस क्षेत्र में जाकर ये घूमता था, समझिए कि वो क्षेत्र जो अश्वमेध करने वाला जो राजा होता था उसका हो जाता था, उसके अधीन में आ जाता था। यदि ऐसा नहीं होता था, मान लीजिए वो घोड़ा दूसरे राज्य की सीमा में चला गया, तो यदि उस राज्य के जो राजा थे, यदि उसके बात को नहीं मानते थे, अपने क्षेत्र को उसके अधीन नहीं करता था, तो उस राजा के साथ उसको युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। युद्ध में हराने के पश्चात ही वो अपनी सीमा की रक्षा कर पाता था, छुड़ा सकता था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो जो राजा था, जो इस अश्वमेध यज्ञ कराया था, वो उस पर हमला करवा कर, ठीक ना, उसके राज्य को छीन लेता था, ठीक है। जो अपनी स्वेच्छा से स्वीकृति कर लेता था तो वो तो ठीक था, लेकिन यदि जो नहीं माना तो वो उससे युद्ध करना पड़ता था। तो ये था अपने कीर्तिमान को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, ठीक है, ये यज्ञ कराया जाता था, अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो क्या होता था, पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता था, और जहाँ तक ये घोड़ा विचरण करता था वो क्षेत्र अश्वमेध यज्ञ कराने वाले, ठीक ना, राजा का हो जाता था, उसका अधिकार माना जाता था। तो अब बात आती है स्टूडेंट्स, ये हम लोग ये वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ ये क्या होता है, ठीक है, ये वाजपेयी यज्ञ क्या है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, बता दे रहे हो। वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, यह यज्ञ मुख्य रूप से जो राजा होता था, ठीक है, अपने खाद्य और जो भी मतलब सामग्री होता था कृषि से संबंधित, ठीक है, उसकी समृद्धि को दिखाने के लिए ये क्या किया जाता था, ये वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें समझिए कि अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए, समृद्धि, ठीक है, समृद्धि अब आर्थिक रूप से हो, ठीक ना, सभी स्थिति में, ठीक है। और इसमें रथ, इस यज्ञ में, ठीक है, रथों की दौड़ होती थी। अभी देख रहे हैं ना, अभी क्या है, अभी खेल कूद बहुत सारे, मतलब कई प्रकार के, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इस चीज़ को, ठीक ना, अपनी कीर्ति को दिखाने के लिए, ठीक ना, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन स्पॉन्सर करती है इन सभी खेलों को। फुटबॉल्स हो गया, वॉलीबॉल्स हो गए, ठीक ना, इन स्पॉन्सर करती है ताकि उस कंपनी का नाम चल सके। तो वैसा ही ये भी था, अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए राजा जो होता था एक समझिए खेल करवाता था, रथ दौड़ होती थी, ठीक ना, और वो प्रतीक होता था समृद्धि का। तो अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए, ठीक है, ये वाजपेयी यज्ञ जो है इसको किया जाता था समाज में, ठीक है। तो ये था, ये तीसरे नंबर का था, ये जो समाज में बहुत महत्वपूर्ण रखता था ये, ठीक ना,
ये जो वाजपेयी यज्ञ है समाज में महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें सभी जितने भी राज्य के सभी लोग थे वो एक साथ इकट्ठा होकर इस यज्ञ का आनंद उठाता था। इसमें रथ दौड़ जो होती थी उसको ये दिखाया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, लोग देखकर आनंदित होते थे इसलिए, और लोगों को अपने राजा से मिलने का ठीक ना मौका मिलता था उन लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए यह यज्ञ जो था ये महत्वपूर्ण था। अब आती है ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ये चौथा अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ स्टूडेंट्स ये क्या है? ठीक है, अभी तक मैं से मतलब जो सिलेबस दिया रहता है उसमें ये मतलब मुख्य रूप से ये 3 जो ऊपर के 3 यज्ञ है उसके बारे में दिया रहता है। ठीक है, दिया है, लेकिन ये जो है अग्निष्ठोम यज्ञ ये भी समाज जो था उस वक्त का ठीक ना उत्तर वैदिक काल में ये भी महत्वपूर्ण एक यज्ञ था। स्टूडेंट्स जैसे राजा महाराजा होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, जब कोई युद्ध होता था, ठीक है, युद्ध होता था उस वक्त इस यज्ञ को कराया जाता था, अग्निष्ठोम यज्ञ। इसमें पशु बलि देकर, इसमें पशु की बलि देकर, अग्नि में पशु बलि को देकर ठीक ना ये समझा जाता था कि हमें क्या मिल गई, हमें शक्ति मिल गई, हमें उस युद्ध को जीतने को ठीक ना आशीर्वाद मिल गया, ये समझा जाता था। इसलिए इस यज्ञ को उस वक्त कराया जाता था। और यह यज्ञ जो है स्टूडेंट्स ठीक है एक मायने पर और ख़ास था क्योंकि देखिए आप लोगों ने बहुत मूवी देखी होगी राजा महाराजाओं से संबंधित, तो उसमें आप लोगों को दिखाया जाता होगा ठीक है कि मतलब एक ख़ानदान के ठीक ना जो वो क्या करते हैं, राजपूत ख़ानदान समझ लो है ठीक ना, तो वो क्या करता है एक बलि देना जाता है ठीक ना, उसके जो भी अधिकारी होते थे ठीक है, जो भी ठाकुर लोग होते थे क्या करते हैं एक बकरा होता है या एक मतलब समझ लिए भैंसा होता है ठीक है, उसको काटने जाता है, लेकिन वहीं दूसरा जो ख़ानदान है उसी से रिलेटेड है वो उसको बचाता है ठीक है। ये अक्सर आप लोग मूवी में देखे होंगे। तो देखिए ये बात बताया गया है कि ये जो यज्ञ होता था इसकी निंदा भी की गई है समाज में क्योंकि इसमें पशु बलि दी जाती थी और अग्नि जो है ठीक ना यज्ञ में दी जाती थी, अग्नि पवित्र मानी जाती है ठीक है। तो इस यज्ञ को ठीक ना घृणित भी माना गया है समाज में ठीक ना, महत्वपूर्ण तो था लेकिन घृणित माना गया है ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि देखिए अग्नि पवित्र होती है, इसमें हम लोग किसी की हत्या करके ठीक ना बलि नहीं दे सकते हैं, लेकिन समाज में यह व्यवस्था पहले थी, यह अवधारणा थी, अंधविश्वास था, इसलिए लोग ऐसा करते थे। लेकिन बाद में यह जो प्रचलन था ये बहुत कम हो गया। अभी समाज में मतलब समझिए ना के बराबर है, कहीं कहीं दी जाती है जहाँ पर ये इन व्यवस्थाओं को अभी मान्यता है वहाँ पर दी जाती है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये समाज में ठीक ना ये घृणित ही माना जाता है इस यज्ञ को, इसीलिए इस यज्ञ का जो प्रचलन है वो बहुत कम है हमारे भारत में ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा, ये 4 यज्ञ थे हमारे समाज में ठीक ना, ये इसका प्रचलन ये मुख्य रूप से अभी भी चली आ रही है। यज्ञ अनुष्ठान जो है उसको हम लोग ईश्वर से ठीक ना ईश्वर और मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाता है कि यही एक माध्यम है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ईश्वर को साध सकते हैं, ईश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये है मुख्य रूप से ये 4 यज्ञ जो आप लोग देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं ठीक है। ये 4 यज्ञ था। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों के बढ़ने के साथ साथ इन यज्ञों का भी प्रधानता बढ़ गई थी। तो आई होप स्टूडेंट ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसके बारे में बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखिए एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। जो समाज था स्टूडेंट्स उस वक्त अकर्मणताओं से घिरा हुआ था, इसलिए समाज में इन यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था। अभी भी हमारे समाज में इन जो यज्ञ है, यज्ञ अनुष्ठान है, इसकी महत्वता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे, अभी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इन यज्ञों का आयोजन किया जाता है और उसमें बहुत मात्रा में ठीक ना अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लेते हैं क्योंकि ये आस्था की बात आ जाती है। ये अनुष्ठान जो है, ये यज्ञ जो है, ये हमारे आस्था से भी जुड़ी हुई है, इसलिए लोग इसे
महत्वपूर्ण मानते हैं और उस यज्ञ में अपना योगदान देते हैं, दान पुण्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है, देखिए ये यज्ञ जो व्यवस्था था उत्तर वैदिक काल में इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा था, कर्मकांड था। ठीक है, तो जो समाज था उस वक्त अकर्मणताओं से एकदम त्रस्त था, कर्मकांडों से बहुत त्रस्त था। ठीक है, समाज में यह अवधारणा फैल गई थी, ये अवधारणा फैल गई थी कि बिना यज्ञ और अनुष्ठान किए हम लोग, ठीक ना, अपने इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसी बीच आप लोगों को, ठीक ना, एक ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति, ठीक ना, भौतिक विचारधारा रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति का उद्गम हुआ जो समाज को कहीं न कहीं, ठीक ना, वो उस व्यवस्था से मुक्त होने का, ठीक ना, मार्ग कुछ समय तक प्रशस्त किया। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, वो थे, उनका नाम था मुनि चार्वक। क्या नाम था स्टूडेंट्स? मुनि चार्वक। चार्वक जी थे, ठीक ना। जब पूरी तरीके से समाज जो था, ठीक है, कर्मकांडों से त्रस्त था, उस वक्त इन्होंने एक ऐसी विचारधारा को बताया समाज में, जो क्या हुआ, जो समाज को इस गर्त से कुछ समय तक निकालने का काम किया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स, ये क्या थे? भौतिकवादी थे, भौतिक विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे। इनका मत था कि न ईश्वर है, न जीवन मरण है, जन्म मरण नहीं है, ठीक है, न परलोक है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो है, जो भी कुछ हो रहा है, ठीक ना, वो इसी काल में हो रहा है। ठीक है, इसी लोक में हो रहा है, परलोक और लोक कुछ नहीं है, दूसरी दुनिया कुछ नहीं है, न ईश्वर है। ठीक है, जो भी है इसी संसार में है, इसी में हम लोगों को सुख और दुख का अनुभव करना है। इसीलिए इन्होंने समाज में एक ऐसी विचारधारा को प्रतिपादित किया जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इससे उन्होंने क्या कहा था, देखिए स्टूडेंट्स, कि देखिए जब तक जियो सुखी से जियो, जब तक जियो सुखी से रहो, कर्ज लेकर घी पियो। कर्ज लेकर क्या स्टूडेंट्स? कर्ज लेकर घी पियो। आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी, ये कहावत जरूर सुनी होगी। इसको किसने कहा था? यही चार्वक मुनि जो थे, ठीक ना, उस समय समाज में उभर कर सामने आए थे। इनके विचारधारा से जो जब ये बात वो बोले, ठीक ना, ये बात जब बोले, तब समाज जो था इनके भावनाओं से बहुत, इनके विचारधाराओं से बहुत प्रभावित हुए। और लोग जो थे, ठीक ना, इसी जो विचारधारा थे उनकी, ठीक ना, उसी को फॉलो करने लगे कि जब तक जियो सुखी से जियो, कर्ज लेकर क्या करो? घी पियो। अभी क्या ऐसा है क्या स्टूडेंट्स? कर्ज अभी क्या इतनी आसानी से मिल जाती है समाज में? अभी मतलब अभी का जो समाज है, ठीक है, बहुत सारे मापदंडों को, ठीक ना, पूरा करने के बाद तब जाके हमको कर्ज मिलता है। यदि कर्ज को भी पूरा करने में यदि हम लोग असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? उसको चुकाने के लिए हमारा सब धन दौलत, सब जो भी जायदाद है, ठीक है, घर बार जो भी है, सब गिरवी दे देना पड़ता है, सब बेचना पड़ता है। तो बहुत कड़ा प्रावधान है इस वक्त। लेकिन उस समय समाज में यह विचारधारा बहुत सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, लोगों को बहुत ये पसंद आया। उस वक्त जब समाज जो था, ठीक ना, अकर्मणताओं से, कर्मकांडों से त्रस्त था, तो ये विचारधारा समझ लो उस चीज़ से उभरने का क्या किया? काम किया। तो यही विचारधारा, ठीक ना, चार्वक दर्शन कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? चार्वक दर्शन। ये जो विचारधारा समाज में उभर कर आई, इसी विचारधारा को चार्वक दर्शन कहा जाता है, जो हमारे बुक में मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो समाज इस वक्त अकर्मणताओं से घिरा था, तो ये विचारधारा, ठीक ना, सोने पे सुहागा बनकर काम किया।
लोग थोड़ी सी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जो पंडितों के कर्मकांड थे उससे लोग अब बचने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अब सोच सकते हैं जब ये बात समाज में ये आग की तरह जब फैलने लगी कि जब तक जियो सुखी से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, ठीक है, तो अब आप सोचिए कि समाज कहाँ जा रही होगी। ठीक है, कर्ज लेकर घी पीने की बात की जा रही है ना, यानी कि रोज लोग अब निठल्ले बनते जाते होंगे, काम में ध्यान नहीं देते होंगे, ज़्यादातर कर्ज वर्ज मांगने में ही सब में ध्यान देते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस समय अब समाज गर्त में अब जाने लगी थी फिर से। ठीक है, लोग निठल्ले होने लगे। ठीक है, अपने व्यापार अपने काम पर ध्यान नहीं देने लगे। ठीक ना, ये उसका कारण था यही विचारधारा जो चार्वाक मुनि ने जो अपना विचारधारा प्रस्तुत किया था, चार्वाक दर्शन जिसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट धीरे धीरे करते करते समाज फिर से अकर्मणताओं की ओर बढ़ने लगा, निठल्ला होता गया समाज। लेकिन फिर से समाज में कुछ ऐसे संत और महात्माओं का आगमन हुआ, कुछ ऐसे विचारकों का आगमन हुआ जो क्या हुआ, समाज को फिर से इस त्रस्त जीवन से, ठीक ना, इस रोगी जीवन से, ठीक ना, उभारने का काम किया। उनके विचारधारा समाज में लोगों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से काम किसने किया है, ठीक है, बहुत सारे धर्म आप लोग जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म है, ठीक ना, महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ। लेकिन शेष दो धर्म जो थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों धर्म को छेड़कर जो अन्य जो धर्म थे वो कट्टरपंथी थे। शिव धर्म जो था, ठीक ना, शिव पुराण को पढ़कर, ठीक ना, वो कट्टरवादी बन गया था। विष्णु धर्म को मानने वाले जो लोग थे, ठीक है, वो क्या थे, वो विष्णु पुराण को पढ़कर वो उनको मानने लगे थे। ठीक ना, तो एक दूसरे से वो लोग जलते रहते थे, हमेशा झगड़ा करते रहते थे, उनमें संघर्ष चलता रहता था। लेकिन शेष जो महत्वपूर्ण, ठीक ना, धर्म था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यही जो धर्म था मुख्य रूप से समाज को, ठीक ना, पूर्ण रूप से इस त्रस्तता से मुक्त कराने का काम किया है, जो कि हम लोगों की आगे के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की हमारी टॉपिक है बौद्ध धर्म के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बौद्ध की जीवनी के बारे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की ये जो क्लास है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। यदि हेल्पफुल रही है, ठीक है, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ये आप लोगों से शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि मुझ में कमी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो कंटेंट्स है आपको मिल सके, सबसे पहले आपके पास हो जाए और आप लोग उस चीज़ को देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो, ठीक है, यहीं स्टॉप करते हैं। मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक होने वाली है। ठीक है, देखना, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तभी जाके, ठीक ना, आपको वो सारे कंटेंट्स मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, बौद्ध धर्म के बारे में ये हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगले जो कंटेंट्स बनेगी वो ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को, ठीक ना, और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल घंटी ज़रूर दबा दें। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।